हेलो एवरीवन, हमारे साथ सिमेज के फैकल्टी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए। Hello everyone, I am Nilanjan Bose, the assistant professor of Simej College, and I am taking care of communication skill in this particular college. And considering the strength of the students, जैसे कि आप जानते हैं बिहार के मैक्सिमम बच्चा इंग्लिश से ही डरते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपना कंधा पे उठा लिया हूँ कि yes, I need to make them so strong in communication skill, and that is all about English. So इस कॉलेज में that is a responsibility that has been given to me, and I am doing justice to that. ओके सर हम चलते चलते कुछ बातचीत करेंगे आपसे। Sure, why not? सर, अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? अभी हम इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का ऊपर देखभाल कर रहे हैं यहाँ कॉलेज में, और एक ही यूनिवर्सिटी में मुझे कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ाने के लिए जिम्मेदारी दिया गया है। तो कोर पेपर है वो, और उसी में हम फोकस कर रहे हैं। बेसिकली माय जॉब इज टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सिमेज कॉलेज। ओके सर टीचिंग मेथड जो आपका है वो हाँ, लुक, अगर हम टीचिंग मेथड की बात करें, सो देयर आर सम इनोवेटिव टेक्निक्स व्हिच आई एम अडॉप्टिंग व्हाइल आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स। बेसिकली बाकी कॉलेज से हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरा मेथडोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट लोगों को एक्टिविटी में ज़्यादा इंगेज रखने के लिए। जैसे एक एक्टिविटी होता है जैम सेशन। Now many of you do not know what is the meaning of jam. Actually JAM, it means that just a minute. तो एक मिनट के अंदर बच्चे को कुछ बोलने की क्षमता को डेवलप किया जाता है। कोई पर्टिकुलर टॉपिक हम देते हैं और उसके बारे में वो लोग एक मिनट 1 2 3 1 2 3 तीन स्टूडेंट एक साथ खड़े रहते हैं, एक एक करके बोलते रहते हैं। तो ये एक सेशन हुआ, एक स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी हुआ, एक लिसन टू रीड एक्टिविटी हुआ। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज जो हम लोग क्लास में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। सर, कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे आपने अभी पास्ट में काम किया हो सिमेज में, या फिर कर रहे हो जो स्टूडेंट को हेल्प करे? हाँ बिल्कुल, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट लाइक पीपीटी प्रेजेंटेशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, और स्टूडेंट बहुत बखूबी इस चीज़ को निभा रहे हैं, क्योंकि आई हैव गिवन देम द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड, और उन लोग पीपीटी बनाते हैं, उसमें अपना स्लाइड को प्रिपेयर करते हैं और उसको सामने पब्लिक के सामने आके उसको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम उन लोगों को साथ देता हूँ। ओके सर, सिमेज में आप अपना एक्सपीरियंस बताइए अभी तक। सिमेज में अभी तक मेरा जो सफ़र है ये नियरिंग 9 ईयर्स हो चुका है। तो सिमेज कॉलेज को भली भांति हम जानते हैं, और दिस इज़ द ओनली वन कॉलेज जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाते हैं, जो हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं और बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं टू लर्निंग एक्सपीरियंस के। सर, 12th के एग्जाम्स आ रहे हैं अभी बच्चों के, तो yes. आप अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, 12 का बच्चों के लिए मेरा एक ही टिप्स होगा। सबसे पहले मुझे जो एहसास हुआ इतना 24 साल के टीचिंग करियर में कि बच्चा बेसिकली मेथोडिकल नहीं होते हैं, सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ये लोग एक स्टडी प्लान बना ले, एक रूटीन बना ले, और उस रूटीन को फॉलो करें। पर डे कुछ असाइनमेंट अपने लिए डिसाइड करें कि आज मैं इस चीज़ को कंप्लीट करूंगा, और उसको अकॉर्डिंगली टिक लगाते जाए और आगे बढ़ते रहे। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट फ्यू ईयर्स का क्वेश्चन वो निकाल लें डाउनलोड करके, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ 12th हैप्पी ईयर। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।